हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक, आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एसक्यूएल की सीरीज चल रही है, तो अगर मेरा कोई भी भाई एसक्यूएल को स्टार्टिंग से सीखना चाहता है तो वो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप मेरे चैनल पर जाकर के एसक्यूएल सीख सकते हैं, जहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिससे आप स्टार्टिंग से एसक्यूएल सीख सकते हैं। तो दोस्तों, एसक्यूएल में अभी हमारा चल रहा था लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा दोस्तों एंड ऑपरेटर को, उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों और ऑपरेटर को, इसके बाद इन ऑपरेटर को, नॉट ऑपरेटर को, और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर को। तो अभी लाइक ऑपरेटर क्या है? तो जैसा कि आपके दिमाग में लाइक का नाम सुनते ही समझ में आ रहा होगा, लाइक का मतलब होता है किसी को भी पसंद करना। ठीक इसी प्रकार डाटाबेस में जब भी आप किसी रिकॉर्ड को लाना चाहते हैं, परंतु उस रिकॉर्ड का या तो आपको कोई पहला शब्द याद है या आखिरी शब्द याद है या फिर आपको कोई उसके बीच के वर्ड्स याद हैं, तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज़ याद है तो आप लाइक ऑपरेटर की हेल्प से उस डाटा को फैच कर सकते हैं, उस डाटा को आप निकाल सकते हैं। इस दोस्तों लाइक ऑपरेटर में हम परसेंटेज का साइन भी यूज करते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपको उस वैल्यू को याद निकालना है, यानी हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट है डाटाबेस में। स्टूडेंट नाम की मैंने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट कर रखी है, जिसमें हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं उन वर्ड्स को पता करना जिनका नाम ए से, या कोई भी वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं कि जिनका नाम जो है वो ए से शुरू हो रहा हो या आर से शुरू हो रहा हो, एन से शुरू हो रहा हो, यानी कि हमें स्टार्टिंग का अगर वर्ड याद है तो हम वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों लाइक ऑपरेटर को हम तीन तरीकों से करते हैं। एक तो जब हमें कोई भी फर्स्ट वर्ड याद हो, या फिर दूसरी कंडीशन होगी जब हमें कोई भी लास्ट वर्ड याद हो, और तीसरी कंडीशन होगी दोस्तों जब हमें कोई बीच का वर्ड याद हो। उन तीनों तरीकों के हिसाब से हम अपने परसेंटेज के साइन को यूज करेंगे। तो अब इसका सिंटैक्स क्या रहेगा दोस्तों? इसका सिंटैक्स रहेगा सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद हम टेबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी कंडीशन लगानी शुरू करेंगे वेयर क्लास के थ्रू, कि वेयर जहां पर हम अपने कॉलम का नाम लिखेंगे, लाइक ऑपरेटर का वहां पर यूज करेंगे और वैल्यू दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए अब हमें सर्च करना है, हम अपनी टेबल को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए अब हमें यहाँ पर सर्च करना है जिस भी नाम में लास्ट अक्षर जो है वो क्या हो, मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं एन, कि जिसके नाम भी लास्ट में एन है हमें वो रिकॉर्ड्स चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमारा सिंटैक्स रहेगा सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, उसके बाद हम वेयर क्लास को यूज करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, यानी कि हम यहाँ पर इस कॉलम पर लगाना चाहते हैं नेम पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, और इसके बाद लाइक ऑपरेटर का यूज करते हुए परसेंटेज के साइन के साथ हम वो वर्ड लिख देंगे। इसमें दोस्तों खास बात ये रहेगी कि अगर हम परसेंटेज का साइन आगे यूज करते हैं तो यानी कि वो लास्ट वर्ड होना चाहिए जो इसके बाद हम लिखेंगे। तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट नाम की टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम लिखते हैं दोस्तों कंडीशन हमारी वेयर क्या हो, नेम जो है, नेम क्या हो, यहां पर हम लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे, नाम हो लाइक कैसा, परसेंटेज का साइन जिसके लास्ट में क्या हो, एन हो। इसको बंद करते हैं और चलिए इसको रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, जिस भी स्टूडेंट नाम में हमारे पास एन था लास्ट में, वो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर शो हो चुके हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अब मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी उसका लास्ट नहीं पहला अक्षर जो है वो एन हो, या फिर कोई भी और वर्ड हो, तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट नाम की टेबल में। अब मान लीजिए हम ऐसे वर्ड को सर्च करना चाहते हैं कि जिसका जो फर्स्ट नेम है वो एन हो, तो इसके लिए हम कंडीशन को थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। ये जो हमने एन है ये परसेंटेज के बाद लगाया था, इसको हम परसेंटेज से पहले लिख देंगे, और हमारा सिंटैक्स सेम रहेगा सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद हम वेयर की क्लॉज को यूज करेंगे और फिर हम अपनी कंडीशन दे देंगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए जिस भी स्टूडेंट का नाम एन से शुरू हो रहा था उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। चलिए अब मान लेते हैं कि हमें ना तो लास्ट वर्ड याद है ना फर्स्ट वर्ड याद है, हमें सिर्फ बीच का कुछ याद है, यानी कि हम उन वर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं जिनके क्या हो, बीच में ए हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम
दो परसेंटेज के साइन यूज करेंगे कि परसेंटेज, उसके बाद हम वर्ड और उसके बाद फिर से परसेंटेज। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए जिस जिसके भी नाम में बीच में ए था वो सभी के सभी रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एक वर्ड से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए के साथ लिख देता हूँ दोस्तों सी। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जिस भी नाम में बीच में ए और सी इकट्ठा होगा वो रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप लाइक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर मेरे किसी भी भाई को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और आप हमारे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।